आपका इस्तकबाल करता हूँ वी स्कूल में। मैं मोहम्मद आसिफ हाजी नेम सैयद उर्दू हाई स्कूल कासुदा से आपकी खिदमत में 8वीं जमात का सबक नंबर 6 जिसका नाम है अलजिब्री इबारतों के अजाइज़ ज़रबी। आज की इस वीडियो में यह हमारी वीडियो नंबर 1 है। इस वीडियो में हम इयादा, मसावत और इबारत में क्या फ़र्क होता है वो जानेंगे और मुतगय्यर और ज़रीफ़ किसे कहते हैं। इबारत और मसावत में मुतगय्यर और ज़रीफ़ क्या होते हैं यह हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते वीडियो की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला सवाल है कि इबारत और मसावत में फ़र्क बताइए। अक्सर बच्चे इन दोनों बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो इबारत है, इबारत क्या होती है और मसावत क्या होती है। चलिए यहाँ पर मैं आपको इन दोनों बातों के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों तक मालूमात पहुँचाता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, एक सवाल है हमारे पास, 3 और 4 की जमा कीजिए। तो हम यहाँ पर 3 और 4 के दरमियान में कौन सी अलामत इस्तेमाल करेंगे? जमा की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 जमा 4। इसका जवाब हमें कितना मिलेगा? 7। ऐसी जो हमारी इबारत होती है, ऐसी इबारत को हम कहते हैं न्यूमेरिकल इबारत, यानी अददी इजहार। ओके, आप अगर मानिए कि यहाँ पर अगर एक मुतगय्यर हो और एक अदद हो, जैसा कि इस तरह से x जमा 5, इस तरह की जो मिसाल होती है ये होती है हमारी अलजिब्री इबारत। क्या होती है? हमारी अलजिब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजिब्री इबारत। अब आइए हम इबारत का तो हमें पता चल गया कि इबारत क्या होती है, x जमा 5, यानी जिस इबारत में कोई मुतगय्यर का शुमार हो। अब मसावत क्या होती है? तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम मसावत के बारे में लेते हैं। देखिए 2 एग्जांपल आपके सामने हैं। तो यहाँ पर अगर हम इबारत और मसावत पर गौर करें तो आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा कि जो इबारत होती है इसका सिर्फ कोई तरफेन नहीं होता, इबारत का कोई तरफेन नहीं होता, लेकिन मसावत का तरफेन होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी बात समझ में आ गई कि जिस इबारत में अगर बराबर की अलामत इस्तेमाल हो तो वो इबारत मसावत कहलाती है। वो इबारत क्या कहलाती है? मसावत कहलाती है। मुझे उम्मीद है इबारत और मसावत में आज का जो हमारा फ़र्क है वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अलजिब्री इबारत की तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं। अलजिब्री इबारत, आइए अलजिब्री इबारत की तारीफ़ हमारे पास क्या है। तो देखिए, ऐसी रियाजती सूरत जिसमें मुतगय्यर, हिंदी से अदद यानी ज़रीफ़ और बुनियादी अलामत हो, उस इबारत को हम अलजिब्री इबारत कहते हैं। मसलन के तौर पर जैसा आपके सामने 4 जमा 7, 7 x नफ़ी 3 y जमा 12, ये तमाम के तमाम क्या है? हमारी अलजिब्री इबारत है। प्यारे बच्चों, हमारी तारीफ़ में 2 नई बातें हमारे सामने आई हुई है। एक है मुतगय्यर और एक है हमारा ज़रीफ़। तो आइए हमारी अलजिब्री इबारत में मुतगय्यर किसे कहते हैं और ज़रीफ़ किसे कहते हैं। बुनियादी अलामत से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है। आइए हम अगली एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेते हैं और इन एग्जाम्पल में ज़रीफ़ कौन है और मुतगय्यर कौन है। तो चलिए सबसे पहले हम मुतगय्यर देखते हैं। हमारी 2 मिसालों में मुतगय्यर कौन कौन से। तो देखिए मुतगय्यर ए से लेकर जेड तक जो भी हमारे अंग्रेज़ी के हुरूफ तेज़ी है वो तमाम के तमाम मुतगय्यर कहलाते हैं। और मुतगय्यर किसे कहते हैं? मुतगय्यर की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, यानी तब्दील होती रहती है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, यानी कोई इसकी फिक्स कीमत नहीं होती। तो मुतगय्यर हमारे ऊपर की दी हुई 2 मिसालों में कौन कौन है? ए, चलिए देखिए ए, उसके बाद एक्स, उसके बाद y और आखिरी में है हमारा z। अब यहाँ पर आप गौर करिए कि x का जो दर्जा है 1 है, सॉरी a का दर्जा 1 है, x का दर्जा 1 है, y का दर्जा भी हमारा 1 है, लेकिन z का दर्जा हमने यहाँ पर 0 क्यों लिया है? और यहाँ पर हमको दोनों इबारतों में z तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, हमने कुव्वत नुमा में एक ज़ाब्ता देखे थे, z की कुव्वत अगर 0 हो तो उसका जवाब आता है 1। तो यहाँ पर जो आपका 7 है, यहाँ पर जो आपका 12 है, अगर हम इसे लिखे इस तरह से 7 × 7, तो यहाँ पर जो 1 है, 1 यानी क्या? z की कुव्वत 0 होता है। ओके, मुझे उम्मीद है मुतगय्यर
आपको समझ में आ गया ना। आइए अब हम ज़रीब को देखते हैं। ज़रीब यानी तमाम हिंदसी आदात। तो हिंदसी आदात हमारे यहाँ पर कौन कौन सी यूज़ है? 4 है, उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद मनफी का 3 है और 12 है। ये तमाम के तमाम हमारे क्या है? ज़रीब है, यानी जिस इबारत में ये पाए जाते हैं वो ये ज़रीब कहलाते हैं। उसके बाद बुनियादी अलामत, आपको पता है बुनियादी अलामत हमारी कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जितनी भी बातें सीखी, चलिए ज़रा हम एक नज़र उस पर डाल देते हैं। हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने सीखा कि मसावत और इबारत के दरमियान में क्या फ़र्क है, यह हमने देखा। उसी के साथ साथ हमने मुतगय्यर और ज़रीब इबारत में और मसावत में कौन से होते हैं यह हमने जाना। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के अस्सलाम वालेकुम।